देखिए तो नहीं, ये तो दुनिया मान रही है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। चाहे राहुल गांधी लाख घूम लें, चाहे नीतीश कुमार लाख बयान दे दें, देश की जनता और बिहार की जनता मोदी जी के अलावा किसी को मानने वाली है। और कभी केसीआर सामने आते हैं, कभी नीतीश कुमार सामने आते हैं, कभी राहुल गांधी दाढ़ी बना के घूमते रहते हैं। तो चुनौती उन लोगों के पास है, हम लोगों के सामने नहीं है। और सच पूछिए तो विपक्ष में कोई एक चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 और 25 के चुनाव में बीजेपी जुड़ चुकी है। बता दें कि मैराथन बैठक लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी पटना में भी आयोजित किया गया है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी जी। क्या उद्देश्य है आज की बैठक का? देखिए, हमारी बैठकें हर 3-4 महीने पर हम करते रहते हैं। हमारी प्रदेश की बैठक होती है, फिर जिला की बैठक होती है, फिर मंडल की बैठक होती है और शक्ति केंद्रों तक हम बैठक अपनी करते रहते हैं। हमारी पार्टी का जो मुख्य समझिए टूल्स है वो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है। और आज की जो बैठक है, आप सब जानते हैं कि अभी दरभंगा की कार्य समिति में हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी ने जो टास्क हम लोगों को दिए हैं, उन सभी टास्क को पटना महानगर के हर बूथ पर कैसे पहुंचे, उसके लिए आज पटना महानगर के कार्यकर्ताओं की बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ संकल्प लिया जा रहा है? देखिए, संकल्प तो एक ही है, घर घर अलख जगाएंगे, अपना बूथ जिताएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बूथ स्तर तक के जाने की तैयारी है, उसमें के लिए क्या क्या कुछ आप लोगों ने एजेंडा सेट किया? नहीं, उसके लिए हमारा एजेंडा फिक्स है। जो केंद्र सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमने जनता की सेवा की है, उन सभी चीज़ों का आकलन हम नीचे तक करेंगे। कहाँ हमारे केंद्र की योजनाओं के साथ बिहार सरकार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, बिहार सरकार के अधिकारी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हमारे जनप्रतिनिधि भी देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी नीचे तक जनता के बीच जाकर के उसकी चर्चा करेंगे और उसी जनता से आशीर्वाद लेकर के फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसकी पूरी हम लोगों ने रूपरेखा बना ली है। यानी कि मतलब बीजेपी के विकल्प के अलावा और कुछ नहीं है लोगों के पास? देखिए तो नहीं, ये तो दुनिया मान रही है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। चाहे राहुल गांधी लाख घूम लें, चाहे नीतीश कुमार लाख बयान दे दें, देश की जनता और बिहार की जनता मोदी जी के अलावा किसी को मानने वाली नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जिस रास्ते पे चल रहे हैं विपक्षी को एकजुट करने के लिए, तो उन सब चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो उन सारे चुनौतियों को कैसे आप लोग सामना करेंगे? देखिए, हम लोगों के सामने कोई चुनौती ही नहीं है। चुनौती उन लोगों के सामने है कि उनके टीम का कप्तान ही कोई नहीं है। और कभी केसीआर सामने आते हैं, कभी नीतीश कुमार सामने आते हैं, कभी राहुल गांधी दाढ़ी बना के घूमते रहते हैं। तो चुनौती उन लोगों के पास है, हम लोगों के सामने नहीं है। और सच पूछिए तो विपक्ष में कोई एक चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ले। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है बिहार के कि बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रहे हैं, तो क्या अपनाएंगे उपेंद्र? बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके घर का झगड़ा नहीं, ये उनके घर का झगड़ा है। इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपके रास्तों को और आसान बेहतर बना रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछले बार भी हम लोग 39 सीट जीते थे और इस बार 40 सीट का लक्ष्य लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो हमारे साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है बिहार की 13 करोड़ जनता, जिसको लेकर के हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 40 सीट जीतना है। ये हमारा विषय। ये ठीक है, आपका वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का भी तो सहयोग होता है ना। कोई ऐसे भी इसमें लीडर होते हैं जो कि वो एक बल देने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में आरसीपी सिंह भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे? बिहार में जो गठबंधन का स्वरूप है या एनडीए का स्वरूप है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन बिहार के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है। और जिन लोगों को ये लगता है कि मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, वो स्वाभाविक रूप से वो बीजेपी के साथ आना चाहेंगे। तो जो आना चाहेंगे उनका स्वागत है, और जो हमारे पास से जो चले गए उनका अता पता कहीं आपको चुनाव के बाद नहीं लगेगा। देखिए, तो बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में जो है तमाम जो लोग जो मोदी के नेतृत्व में जो कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक बार हम आपको कहेंगे कि थोड़ा दिखा दें कि जहां जिला स्तर के लोगों के साथ बैठक हो रही है बीजेपी का, और साफ तौर से बूथ स्तर प्रखंड स्तर तक मजबूती कैसे प्रदान किया जाए, इसका जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। और फिर ये बैठक होने के बाद जो है जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो
जिला स्तर तक, पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक जो है वो जाएंगे और बीजेपी का जो भी एजेंडा है उन बातों को वो रखेंगे कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि ये देखने वाली विषय होगी कि बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है और अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है। कितना कामयाब बीजेपी होता है तो समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।